हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके लिए एक नया सेगमेंट, जिसमें हम ज्योग्राफी को मैप्स के थ्रू स्टडी करेंगे। एज वी ऑल नो, दो तरह की ज्योग्राफी होती है। देयर इज टू टाइप ऑफ ज्योग्राफी। फर्स्ट वन इज वर्ल्ड ज्योग्राफी, सेकेंड वन इज इंडियन ज्योग्राफी। जब हम ज्योग्राफी को वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो ज्योग्राफी इज नॉन एज वर्ल्ड ज्योग्राफी, एंड जब हम ज्योग्राफी को इंडियन पर्सपेक्टिव में स्टडी करते हैं तो देन ज्योग्राफी इज नॉन एज इंडियन ज्योग्राफी। तो हम दोनों तरह की ज्योग्राफी को मैप के थ्रू पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट, 4 ओशंस, इनको डीपली स्टडी करेंगे। इनका एनवायरनमेंट, इनका क्लाइमेट, यहाँ पे फ्लोरा, फौना एंड सेक्टराइजेशन। तो आज के इस सेशन में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट कॉन्टिनेंट विच इज ओशिनिया। ओशिनिया कॉन्टिनेंट के बारे में बहुत ही लेस इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और बहुत सारे लोग जो ओशिनिया के कंट्री के बारे में तो जानते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता रहता है कि एक्चुअली जिस कंट्री के बारे में डिस्कस किया जा रहा है ये कंट्री ओशिनिया से बिलोंग करता है, और ओशिनिया एक्चुअली जियोग्राफिकली कहाँ पे लोकेटेड है। तो चलिए ओशिनिया के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दिस इज द मैप ऑफ ओशिनिया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ओशिनिया एक्चुअली है कहाँ। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन दोनों कंट्रीज़ के बारे में आप जानते होंगे। दोनों ही कंट्री के साथ हमारे क्रिकेटिंग रिलेशन और डिप्लोमेटिक रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं। तो जो जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर जो डिप्लोमेसी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बारे में एटलीस्ट जानते ही होंगे। तो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बोथ कंट्रीज आर पार्ट ऑफ ओशिनिया। अगर आप ओशिनिया के मैप को देखो तो काफ़ी स्कैटर्ड मैप आपको देखने को मिलता है। 2 या 3 आपको यूनाइटेड लैंड देखने को मिलते हैं, विच इज ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड थर्ड वन इज पापुआ न्यू गिनिया। इसके अलावा बहुत छोटे छोटे कंट्री आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। तुवालू हो गया, वनुआतू हो गया, फिजी हो गया, टोंगा हो गया, या फिर आपका मार्शल आइलैंड हो गया, नौरू हो गया, ठीक है, सोलोमन आइलैंड हो गया, या आपका किरीबाती वगैरह। ये छोटे छोटे जो कंट्रीज हैं, यहाँ पे कहीं आपको किरीबाती भी मिल जाएगा, किरीबाती भी मिल जाएगा। तो ये छोटे छोटे आइलैंड बेस्ड कंट्री आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर ओशिनिया में टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज की बात करें तो ओशिनिया में टोटल 14 रिकॉग्नाइज्ड कंट्री हैं। क्योंकि मैप इनका बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है ना। अभी हम लोग किरीबाती ढूंढ रहे थे तो किरीबाती बहुत मुश्किल से मिल रहा था। दैट इज वाई इसके मैप को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए इस पूरे कॉन्टिनेंट को सेक्टराइज कर दिया गया है इस तरह से, है ना। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा कंट्री है तो इसको सेक्टराइजेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैप पे अलग से दिखता है। बाकी जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं इनको सेक्टराइज कर दिया गया है। और कितने सेक्टर में डिवाइड किया गया है? 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेक्टर इज माइक्रोनेशिया, इसमें आपको मार्शल आइलैंड देखने को मिल जाएगा, किरीबाती देखने को मिल जाएगा। सेकेंड सेक्टर इज मेलानेशिया, इसमें आपको वनुआतू देखने को मिल जाएगा, फिजी देखने को मिल जाएगा, सोलोमन आइलैंड देखने को मिल जाएगा, और न्यू गिनिया, पापुआ न्यू गिनिया भी देखने को मिल जाएगा। थर्ड सेक्टराइजेशन इज पॉलिनेशिया, इसमें आपको हवाई देखने को मिल जाएगा, इसके अलावा कुक आइलैंड, सोसाइटी आइलैंड एंड समोआ। तो ये सेक्टराइजेशन ट्रैवलर्स के लिए है, और जो भी डिफेंस रिक्वायरमेंट होती हैं उनको मीटअप करने के लिए, है ना, इस सेक्टराइजेशन को किया गया ताकि ओशिनिया में जो कंट्रीज हैं उनको ईजिली डिटेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो ये सेक्टराइजेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें ओशिनिया के स्पेसिफिकेशन की, तो ओशिनिया दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द प्लैनेट। कितने कंट्रीज हैं इसमें? 14 इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं, ठीक है। अगर कॉन्टिनेंट के साइज की बात करें, वैसे बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता है, बट नोबडी नोज कब क्या पूछ ले। तो इसका जो कॉन्टिनेंट साइज है वो है 8,81,12,000। एंड अगर बात करें इसके लार्जेस्ट कंट्री की, तो सबसे बड़ा कंट्री मैप पे ही दिख रहा था, ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। और पॉपुलेशन की बात करें, बाई पॉपुलेशन बाई लार्जेस्ट कंट्री की बात करें तो वो भी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा लैंड है तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी आपको वहाँ पे ही देखने को मिलेगी। स्मॉलेस्ट कंट्रीज की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ साइज, देन नौरू इज द स्मॉलेस्ट कंट्री। नौरू कहाँ देखने को मिलेगा आपको? नौरू आपको यहाँ कहीं देखने को मिलेगा, देखिए, दिस इज नौरू, नौरू स्मॉलेस्ट कंट्री।
स्मॉलेस्ट कंट्री। और पॉपुलेशन साइज के बेसिस पे, और साइज के बेसिस पे सबसे बड़ा कंट्री ऑस्ट्रेलिया। और अगर पॉपुलेशन के बेस पे बात करें तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी ऑस्ट्रेलिया में रहती है, तो बिगेस्ट कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। बट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन स्मॉलेस्ट कंट्री आपका नॉरू नहीं है, स्मॉलेस्ट कंट्री है तुवालू। स्मॉलेस्ट कंट्री पॉपुलेशन साइज की बेसिस पे, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें अदर फैक्ट की, तो यहां पे जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट कोसिस्को, और ये आपको देखने को मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में। अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, जब हम सेपरेट इनको डिस्कस करेंगे सारे कंट्रीज को। अगर बात करें लॉन्गेस्ट रिवर की, तो मरे रिवर ये भी आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी। बट ऑब्वियस सी बात है, जितना भी हाईएस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट है वो आपको ऑस्ट्रेलिया में ही देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया का लैंड साइज बहुत ज्यादा है ना। तो लॉन्गेस्ट रिवर भी आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी, विच इज मरे रिवर। अगर बात करें लॉन्गेस्ट कोरल रीफ की, तो ये भी आपको ऑस्ट्रेलिया के कोस्टल रीजन में दिखाई देगी, अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, दिस इज ग्रेट बैरियर रीफ, दुनिया की ये सिर्फ ओशिनिया की नहीं है ना, वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल रीफ है ये, वर्ल्ड लार्जेस्ट कोरल, ठीक है। अगर रिवर की बात करें तो यहां पे आपको मरे रिवर भी देखने को मिल जाएगी, जो बाउंड्री बनाती है इन दो स्टेट के बीच में। ये सबसे बड़ी रिवर है यहां की। हाईएस्ट माउंटेन भी आपको यहीं की देखने को मिलेगा, यहां पे देखने को मिलेगा, अभी हम डिस्कस करेंगे। दिस इज माउंट कोसिस्को, हाईएस्ट माउंटेन, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें लार्जेस्ट लेक की, तो लार्जेस्ट लेक भी आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी, विच इज लेक आयर। दिस इज लेक आयर, दिस इज लेक आयर, ये भी ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलती है। और अगर लार्जेस्ट डेजर्ट की बात करें तो ऑफ कोर्स ये भी आपको ऑस्ट्रेलिया में ही देखने को मिलेगा, और ये डेजर्ट है ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, ये भी आपको यहीं देखने को मिलेगा, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, दिस इज ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ठीक है। अगर बात करें लार्जेस्ट सिटी की, तो वो भी आपको ऑस्ट्रेलिया में ही देखने को मिलेगी, सिडनी। बहुत पॉपुलर शहर है ये, बहुत पॉपुलर सिटी है ये। सिडनी कहां पे देखने को मिलेगा आपको? पर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, सिडनी आपको यहां कहीं देखने को मिलेगा न्यू साउथ वेल्स में। इस कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा शहर है ये, ठीक है। चलिए, अगर बात करें एरिड कॉन्टिनेंट की, कि भाई कैसा किस तरह का कॉन्टिनेंट है ना, तो बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती। यहाँ पे जो रेनफॉल है वो कहाँ देखने को मिलेगा आपको? सिर्फ ईस्टर्न कोस्ट पे देखने को मिलेगा। बाकी पूरा जब जैसे जैसे आप वेस्टर्न कोस्ट की तरफ जाते जाओगे आपको रेनफॉल नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अब सारे कॉन्टिनेंट को हम थोड़ा अलग अलग करके देख लेते हैं, है ना। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली भी हमारे लिए, और वैसे भी बहुत ज़्यादा टॉक ऑफ द टाउन रहता है। अगर ओशिनिया में अगर किसी कंट्री के बारे में सबसे ज़्यादा बात होती है तो वो आपका ऑस्ट्रेलिया ही है। तो ऑस्ट्रेलिया को देखो कई सारे स्टेट में डिवाइडेड है ये, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न टेरिटरी, क्वींसलैंड, साउथ ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया एंड तस्मानिया ऑफ कोर्स, ठीक है। बहुत सारे शहर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। पर्थ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है ये, नॉर्दर्न टेरिटरी की डार्विन, ठीक है, साउथ ऑस्ट्रेलिया की एडिलेड, विक्टोरिया की मेलबर्न, न्यू साउथ वेल्स की यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखो है ना, सिडनी है ये, ओशिनिया का सबसे बड़ा शहर है। न्यू कासल भी देखने को मिलेगा, और यहीं पे मिलेगी आपको ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जिसका नाम है कैनबरा, ठीक है। क्वींसलैंड इसकी ब्रिस्बेन देखने को मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। ऊपर कुकटाउन, कैंस वगैरह ये टाउन्स मिले वगैरह, ये छोटे छोटे जो शहर हैं बट इंडस्ट्रियल सिटीज हैं, ये भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तस्मानिया इज नॉट ए सेपरेट कंट्री, याद रखना, तस्मानिया इज द पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और इसकी कैपिटल क्या है? होबार्ट है। तो ये पॉलिटिकल मैप हो गया। अगर हम फिजिकल मैप की तरफ चले इसके, तो इसकी जो फिजिकल स्पेसिफिकेशंस हैं, आपको यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ देखने को मिलेगी, है ना, जो दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है। और यहाँ की जो माउंटेन रेंज, इस पूरे कॉन्टिनेंट की जो सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है, वो भी आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी। द नेम इज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और इसी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में
पूरे ओशिनिया की सबसे ऊंची पीक आपको देखने को मिलेगी माउंट कोसेस्को। यहाँ पे आपको लेक आयर देखने को मिल जाएगी जो ओशिनिया की सबसे बड़ी लेक है, और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो पूरे ओशिनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। बहुत सारे डेजर्ट आपको देखने को मिलेंगे, गिब्सन देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी जो गोल्ड माइंस हैं वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ आप गौर करो, है ना, जितने भी ऑस्ट्रेलियन फेमस सिटीज़ हैं वो आपको सारे कोस्टल रीजन में देखने को मिलेंगे। एडिलेड हो गया, पर्थ हो गया, मेलबर्न हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका सिडनी हो गया, कैनबरा हो गया, ब्रिस्बेन हो गया, ठीक है। सारे जो अंदर का जो मोस्ट इनर ऑस्ट्रेलिया है वो ज़्यादातर डेजर्ट फॉर्म में है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको पॉपुलेशन नहीं देखने को मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया, है ना, जितने भी स्टेट हैं, और तस्मानिया जो एक अदर स्टेट है ना, तो तस्मानिया एक सेपरेट आइलैंड है ना, जो अलग होता है ऑस्ट्रेलिया से थ्रू बास स्ट्रेट। अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके ऊपर आपको पापुआ न्यू गिनिया देखने को मिलेगा। पापुआ न्यू गिनिया ऑस्ट्रेलिया से अलग होता है थ्रू टॉरस स्ट्रेट। तो ये ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी है। अगर बात करें न्यूजीलैंड की तो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर ऑस्ट्रेलिया, और ये बेसिकली 2 आइलैंड पर बसा हुआ है ना। इसे ब्रिटेन ऑफ साउथ भी बोलते हैं। ब्रिटेन की तरह दिखता है और बिल्कुल डाउन साउथ में आपको देखने को मिलेगा। 2 आइलैंड है, दोनों आइलैंड एक दूसरे से सेपरेट होते हैं थ्रू कुक स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पे एक और स्टेबर्ट आइसलैंड है ना, ये किससे अलग होता है, फोबैक्स स्ट्रेट से, सदर्न आइसलैंड से अलग होता है। अगर यहाँ पे बात करें इसकी बड़े बड़े शहरों की तो ऑकलैंड आपको देखने को मिल जाएगा, बट ऑकलैंड इज नॉट द कैपिटल। याद रखना, ऑकलैंड एक फेमस सिटी है न्यूजीलैंड का, बट कैपिटल नहीं है। इसकी जो कैपिटल है वो है वेलिंगटन, ठीक है। इसके अलावा आपको एक माउंटेन रेंज भी देखने को मिलेगी, सदर्न एल्प्स करके, सदर्न एल्प्स करके। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं है, अपनी कैटल रियरिंग के लिए जाना जाता है बेसिकली। ये यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको बेसिकली नहीं देखने को मिलेगा। पापुआ न्यू गिनिया मोस्टली फॉरेस्ट बेस्ड कंट्री है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। इसकी कैपिटल क्या है, पोर्ट मोर्सबे की कैपिटल है, ठीक है। बात करें अगर फौना की, है ना, तो कौन कौन से फौना यहाँ पे पाए जाते हैं, कौन कौन से क्रिएचर पाए जाते हैं, तो बेसिकली बहुत सारे क्रिएचर यहाँ पे पाए जाते हैं, बट 4 क्रिएचर बहुत ज़्यादा फेमस हैं। फर्स्ट वन इज कंगारू। कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा है ना एक बर्ड टाइप देखने को मिलेगा, ये है ना, ये इसको बोलते हैं किवी, और ये कहाँ देखने को मिलता है, बेसिकली आपको न्यूजीलैंड में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है आपका मार्सुपियल्स, ये भी आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है, और ये आपका कोआला, ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया क्योंकि बड़ा है तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो किवी 2 याद रखो बस, बेसिकली किवी न्यूजीलैंड में देखने को मिलता है, एंड आपका जो कंगारू है वो ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलता है, कोआलाज आपके ऑस्ट्रेलिया में है, एंड मार्सुपियल्स आपके ऑल्सो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये ओशिनिया के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, और हमने फिजिकली और पॉलिटिकली पूरे ओशिनिया को जानने की कोशिश की। तो चलिए इस सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम किसी और कॉन्टिनेंट को लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।